16 जनवरी की रात में छिपा एक खौफनाक प्लान। जब वो हकीकत बना तो एक लड़के की जान चली गई। ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर दौड़ती एक स्कॉर्पियो कार की रफ्तार सिर्फ तेज नहीं थी, बल्कि उसमें छिपा था एक खूनी इरादा और एक मौत का फरमान। इस लड़के का नाम कायल चौहान है, उम्र 22 साल। कायल जब सड़क पर चल रही थी, बेखबर थी कुछ ही सेकंडों में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। अचानक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पीछे से आई और उससे बेरहमी से कुचल दिया। एक झटके में काजल की मौत आगोश में चली गई। पहली नज़र में ये गाड़ी दोबारा किया गया एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जब मामले की तहकीकात की तो जो खुलासा हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हत्या की साजिश थी। इस शख्स को देखिए जिसका नाम है शिव पांडे, जो पहले से ही शादीशुदा था। इसके बराबर में महिला जो खड़ी है उसकी पत्नी है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में काजल के साथ सिर्फ 1 साल से पत्नी पत्नी की तरह रह रहा था, लेकिन काजल को इस बात की भनक नहीं थी कि जो शख्स है शिव, वो पहले से ही प्रतिभा नाम की इस महिला का पति है। सच ज्यादा दिन छिप नहीं सका और 2 महीने पहले काजल और प्रतिभा को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद उनके बीच लगातार झगड़े होने लगे। प्रतिभा ने कई बार काजल से कहा कि वो शिव को छोड़ दे, लेकिन काजल ने साफ इंकार कर दिया। काजल सिर्फ रिश्ता ही नहीं बल्कि अपना हक मांगती थी, क्योंकि वो शिव से प्यार करती थी और शिव ने जो धोखा दिया वो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने शिव से उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा, यहाँ तक कि उसने स्कॉर्पियो बेचकर उसमें से भी अपना हिस्सा मांगने लगी। काजल की मांग सुनकर शिव के अंदर खौफ और गुस्से का तूफान उठ गया। उसे डर था कि अगर काजल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी प्रतिभा ने इसे हल करने का एक साथी तरीका बताया। अगर काजल जिंदा रही तो वो चैन से नहीं रह पाएंगे। ये बात प्रतिभा ने सबको कही और उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। शिव और प्रतिभा ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। 16 जनवरी को शिव ने काजल को फोन किया और तुगलपुर के पास बुलाया। काजल को अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स से वो प्यार करती है वो उसकी मौत की साजिश रच चुका था। जैसे ही काजल सड़क पार करने लगी, एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उसकी तरफ बढ़ी। शिव ने अपने शिकार को टारगेट करते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और पूरी ताकत से काजल को टक्कर मार दी। काजल सड़क पर गिर पड़ी, लेकिन शिव ने गाड़ी नहीं रोकी। उसने उसे बेरहमी से कुचल दिया और ये पूरा कंफर्म करने के लिए कि वे बच ना पाए। खून से लथपथ सड़क और दम तोड़ती काजल की चीख अंधेरे में गुम हो गई और उसने पूरा चेक किया कि मरी या नहीं। इस बात की पूरी कंफर्मेशन करी। शिव और प्रतिभा दोनों की योजना परफेक्ट थी, लेकिन काजल का परिवार इस हादसे को एक्सीडेंट मानने को तैयार नहीं था। तो इसलिए उन्होंने 18 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्डिंग खंगोली तो सारी सच्चाई सामने आ गई। इस मामले पर डीसीपी साहब मियां ने बताया कि यह पूरी तरह से प्लान की गई हत्या थी। पुलिस ने शिव और उसकी पत्नी प्रतिमा को गिरफ्तार कर लिया और हत्याकांड में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली। काजल जो प्यार के नाम पर धोखा खा चुकी थी, अब इंसाफ की लड़ाई में जीत चुकी थी, लेकिन अपनी जान देकर एक मासूम लड़की जो सिर्फ प्यार और हक चाहती थी, उसे विश्वासघात और लालच ने मौत की नींद सुला दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी प्यार इमोशन नहीं बल्कि खूनी खेल बन सकता है, जिसमें एक चालाक शिकारी और मासूम शिकार होता है। सोचिए काजल ने जिस शख्स से बेइंतहा प्यार किया, जो शख्स कभी उससे प्यार करने का दावा करता था, उससे बोलता था कि उसे खुश रखेगा, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अच्छे बुरे वक्त में। दोनों ने ना जाने कितने पल ऐसे बिताए होंगे जब काजल शिव के साथ होती होगी और एक सुकून महसूस करती होगी। अपनी जिंदगी के अच्छे पल को याद करते हुए सोचिए, जब काजल अपने भविष्य के बारे में शिव के साथ सोचती होगी तो कितना खुश होती होगी। लेकिन काजल को क्या मालूम था, जिस शख्स पर वो भरोसा कर रही है, जो शख्स उससे प्यार करने का वादा कर रहा है, जो शख्स ये कह रहा है कि उसका जिंदगी भर साथ निभाएगा, वही शख्स गाड़ी से कुचलकर उसकी जिंदगी छीन लेगा। और ना सिर्फ जिंदगी छीन ली, बल्कि शिव ने उसको सड़क पर मरने के लिए भी छोड़ दी। वो तड़प रही होगी, लेकिन शिव ने एक बार भी उसको बचाने की कोशिश तो छोड़ो, उसकी तरफ पलट कर नहीं देगा और उसकी जान ले ली। तेज रफ्तार गाड़ी ने इतनी जोर से टक्कर मारी काजल को कि काजल मौके पर ही इतनी बुरी हालत में पहुंच गई कि चंद मिनटों के अंदर उसकी सांसें थम गई। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार उनकी बात सुनिए। इस तरह से प्लान बनाया कि वो एक्सीडेंट लगे। उन्होंने जब ये एक्सीडेंट हुआ 18 तारीख को, तो काजल को बुलाया तुगलपुर के आगे सर्विस लेन पे, जहाँ पे उससे वेट करने के लिए कहा। और जब वो वहां पे वेट कर रही तो पीछे से कार तेज स्पीड से लाके काजल का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो सुना आपने एक प्यार करने वाले कातिल शख्स की कहानी।
जो पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसके बावजूद वह काजल को धोखा देकर उसके साथ कई महीनों से रह रहा था और वो प्यार करने का दावा कर रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज और है जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वो है प्रतिमा। प्रतिमा ने अपने पति को वो रास्ता बताया जिस वजह से शिव ने ये कदम उठाया, और मासूम सी लड़की जिसका नाम कायल है, उसको मौत के आगोश में हमेशा हमेशा के लिए ढकेल दिया। लेकिन अगर कायल चाहती तो वो शांत हो सकती थी, धोखा चुपचाप बर्दाश्त कर लेती। लेकिन कायल ने अपना स्टैंड लेने के लिए सबका साथ नहीं दिया। उसमें वो चुप नहीं बैठी, उसने अपने प्यार का दावा जो था वह डंके की चोट पर किया। प्रतिभा लगातार कहती रही कि वो उसके पति को छोड़ दे, लेकिन कायल ने कहा कि जो मेरे साथ धोखा हुआ है मैं उसका बदला जरूर लूंगी। और इसी वजह से वह आखिरी तक अपने प्यार के लिए, अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए खड़ी रही। मगर उस लड़की को क्या मालूम था, जो शख्स प्यार करने की बात उसको बोल रहा है, वही शख्स जिंदगी के आखिरी पल में उसको एक ऐसी चोट देगा जिसकी वजह से वह हमेशा के लिए जिंदगी को अलविदा कहकर मौत के आगोश में चली जाएगी। ये कहानी ना सिर्फ एक प्यार में धोखे की कहानी है, बल्कि कहानी एक ऐसे विश्वासघात की जिसमें लोग प्यार करने का दावा तो करते हैं, लेकिन जब प्यार निभाने का वक्त आता है तो उस वक्त अपने हाथ खड़े कर देते हैं। शिव ने सिर्फ कायल को धोखा ही नहीं दिया, शिव ने प्रतिमा को भी धोखा दिया। जिस लड़की से सोचो उसने शादी करी थी, उसके मांग में सिंदूर भरा था, समाज के सामने उसको अपनी पत्नी के तौर पर अपनाया था, शिव ने उस महिला को भी धोखा दे रहा था। सोचिए, जब प्रतिमा को पता चला होगा कि उसका पति एक लड़की के साथ कई महीनों से लिव इन में रह रहा है और उसके साथ जिंदगी में जो जो मूवमेंट प्रतिमा के होने चाहिए थे, वो मूवमेंट पे किसी और को वो हक दे रहा है, उस वक्त प्रतिमा पर क्या गुजरी होगी। हालांकि प्रतिमा ने जो किया एक अपराध था, एक जुर्म का रास्ता जो उसने अपनाया था, इस पूरे मामले में वह गलत थी। यकीनन उसको ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। फिलहाल में ये दोनों पति पत्नी यानी कि प्रतिमा और शिव पुलिस की गिरफ्त में है, काजल की हत्या के आरोप में। और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, हर एंगल पर जांच कर रही है और छोटे से छोटा सबूत जमा कर रही है, ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है? आपको जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए दी माहौर शो।